गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एनिमल किंगडम में रेप्टिलिया डिस्कस करेंगे। रेप्टिलिया में उसकी हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे। हैबिटेट माने कहाँ पे रहता है, तो अक्सर वो पानी में, मतलब वाटर एंड लैंड टेरेस्ट्रियल, ये दोनों इसकी नॉर्मल हैबिटेट है। उसका स्किन है वो नॉर्मली स्किन से कोई ब्रीदिंग नहीं होती है, तो ग्लैंडुलर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिर वास्कुलर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, उसको ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स है उसको लैंड में रहने के लिए उसकी वाटर रिसोर्सेज प्रिजर्व करने की ज़रूरियात होती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट फिलफुल करने के लिए वो इवापोरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी स्किन है वो, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, ड्राई होती है और स्क्यूट्स होते हैं। इन केस ऑफ हम जो वो क्रोकोडाइल हैं और स्पेशली टर्टल्स हैं, उसके जो ऊपर और नीचे जो एक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम स्क्यूट्स बोलते हैं। उसकी फीडिंग हैबिट देखें तो नॉर्मली सारे कार्निवोरस ही है, मतलब दूसरे एनिमल को ही खाते हैं, लेकिन टॉर्टोइज हैं वो ओमनिवरस है। रेस्पिरेशन हमने आगे देखा कि रेस्पिरेशन सारे ब्रेंकियल है, क्यूटेनियस है और पल्मोनरी है। तो इन केस ऑफ रेप्टाइल्स लंग्स आर वेल डेवलप्ड एंड रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी। अभी सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन में उसके पास हार्ट होता है, जो अभी पहले हमने एम्फीबिया में देखा कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, अभी इसमें 3.5 चैम्बर हार्ट हो गया है। तो 3.5 चैम्बर का मतलब क्या है? तो 3.5 चैम्बर का मतलब, अगर हार्ट देखें उसका, ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ये तीसरा चैम्बर है। तो ये सिर्फ 3 ही चैम्बर बनते हैं और ये 4 चैम्बर है, जो अगर ये वाला सेप्टा, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये वाला सेप्टा पूरा ऊपर तक चला हो गया होता तो 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता, लेकिन ये चैम्बर पूरा ऊपर तक नहीं गया है, तो ये आधे तक ही पहुंचा है, तो इसके लिए हम 3.5 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। तो इसके पास दो वेंट्रिकल नहीं सॉरी, ये दो आर्टरिया, कोई ऑरिकल भी बोलते हैं, 2 आर्टरिया है और 2 वेंट्रिकल है, लेकिन प्रॉपरली डिवीज़न नहीं होने के कारण ये एक ही चैम्बर बनता है। और उसका जो ब्लड आता है, तो जो पल्मोनरी ऑर्गन से जो ब्लड आता है वो एक आर्टरिया में आता है, जो लंग्स से ब्लड आता है वो दूसरा एट्रियम में आता है, और दोनों का यहाँ पे मिक्सिंग होके फिर कॉमनली बार सप्लाई होता है ऑर्गन को। तो जो ऑर्गन के पास ब्लड जाता है वो मिक्स ब्लड रहता है। लेकिन ये 4 चैम्बर्ड हार्ट इन केस ऑफ क्रोकोडाइल है, मतलब क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है रेप्टाइल में कि उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दूसरी, उसकी पोर्टल सिस्टम में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, एक नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा ब्लड हार्ट से ऑर्गन में जाता है, ऑर्गन में से जो भी एक्सचेंज करना होता है वो ऑर्गन से वापस अगेन हार्ट में वापस आ जाता है। तो जहाँ हार्ट में से निकलता है उसको आर्टरी बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड रिटर्न टू और हार्ट होता है उसको हम वेन्स बोलते हैं। लेकिन देयर आर 3 एक्सेप्शंस इन दैट। वो कहाँ होता है? देखिए, अगर जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव जूस जब हमारे पेट में या इंटेस्टाइन में, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है और जाके वो ब्लड में आ जाता है। लेकिन ये खाना है या डाइजेस्टेड मटेरियल है, उसको पूरा बॉडी में घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो होता क्या है कि हार्ट टू इंटेस्टाइन एंड स्टमक वहाँ से ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न टू हार्ट नहीं होता है, यहाँ से वो कैपिलरी बन के लीवर में जाता है, लीवर में अगेन कैपिलरी बनती है, यहाँ पे एक्सचेंजेस होता है फूड का और फिर ये वापस चला जाता है। तो इस तरह से सिस्टम को जो डायरेक्टली हार्ट में रिटर्न नहीं होते इसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो एक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है और एक है रीनल पोर्टल सिस्टम और तीसरी है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हमारे केस में, मैमल्स के केस में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होती है, हाइपोफेशियल सिस्टम एंड ये वाली हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ही रहती है। बेसिकली ये खाना है पूरा शरीर में नहीं घूमता रहे, इसके लिए ही होता है। लीवर में ये डाइजेस्टेड फूड जो मटेरियल है वो सब आ जाता है और वहाँ जो भी ग्लूकोज है अगर ज़्यादा है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर अमाइनो एसिड ज़्यादा है तो वो लीवर में आके वो फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह से फैटी मटेरियल ज़्यादा है तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी हाइपोपोर्टल हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इन केस ऑफ रेप्टिल्स। ये वेल डेवलप्ड हो जाती हैं। दूसरी उसकी डेंटिशन की बात करें, मतलब टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें, तो नॉर्मली ये सारे एक्रोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट माने टीथ ऐसे सुपरफिशियली फिक्स्ड होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ में पार्शियली फिक्स्ड है तो उसको प्लूरोडोंट बोलते हैं। और ये बोन का सॉकेट है और सॉकेट में वेल फिक्स्ड रहते हैं तो इसको थिकोडोंट बोलते हैं। तो इन नॉर्मली ये एक्रोडेंट रहता है, लेकिन इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स वो थिकोडोंट रहता है। दूसरा इसका पोलीफायोडोंट। पोलीफायोडोंट माने जितनी बार टीथ गिरता है दूसरी बार अगेन फिर से आ जाता है। उस टाइप की डेंटिशन को या डेंटल सिस्टम को हम पोलीफायोडोंट बोलते हैं। अभी बात करते हैं उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग और एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग, तीनों सिस्टम की ओपनिंग एक ही होती है और इसको बोलते हैं क्लोएका। तो इन केस ऑफ रेप्टाइल तीनों की ओपनिंग एक ही होती है और वो सब एंड होती है क्लोएका में। अभी बात करते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल की। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये यूरिकोटेलिक है, मतलब जो लैंड में टेरेस्ट्रियल में रहते हैं वो सारे यूरिकोटेलिक है, लेकिन जो पानी में रहते हैं वो यूरियोटेलिक है। तो ये दो है, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। ये जो एक्वेटिक है उसके लिए यूरियोटेलिक, और जो टेरेस्ट्रियल है उसके लिए यूरिकोटेलिक। नर्वस सिस्टम में अगर देखें तो ब्रेन काफ़ी डेवलप हो गया है और हमारे तरह उसकी क्रेनियल नर्व्स है वो 12 नंबर्स आ गई है। हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी 12 नंबर की क्रेनियल नर्व्स, टोटल 12 पेयर आ गई हैं। ये जैकबसन ऑर्गन जब हम स्नेक डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। सेक्सेस नॉर्मली सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों आप अलग से पहचान सकते हो। उसके पास कॉपुलेशन के लिए ऑर्गन होता है, या पेनिस होता है या हेमी पेनिस होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो आइदर ओविपेरस है या ओविविपेरस है, लेकिन मोस्टली वो एविपेरस है, मतलब कि वो अंडा देता है। लेकिन इन केस ऑफ रेड स्नेक वो विविपेरस रहता है, मतलब वो बच्चा देता है। लेकिन इन केस ऑफ रेटल स्नेक वो विविपेरस रहता है। ये दिस इज इन केस ऑफ रेटल स्नेक। लिम्स की बात करें तो नॉर्मली टेट्रापोड्स होते हैं, 4 लिम्स अवेलेबल है, 2 4 लिम्ब है, 2 पीछे वाले हैं। डिजिट्स की बात करें तो हर एक लिम्ब पे 5 डिजिट है और डिजिट के आगे एक क्लॉ जैसा स्ट्रक्चर इनवेरिएबली होता है। लेकिन इन केस ऑफ स्नेक्स
इट इज़ लॉस्ट। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसके पास नहीं है, लॉस्ट है ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उसके रेसिड्यूअल स्ट्रक्चर इसमें अभी भी मौजूद है। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि पहले था बाद में चला गया। तो इन केस ऑफ स्नेक कोई भी अपेंडेजिस या तो लिम्स नहीं होते हैं, लेकिन दे आर लॉस्ट। तो ये हुई जनरल कैरेक्टर की बात। अभी बात करते हैं थोड़ी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि हम टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है। तो टर्टल्स हैं वो नॉर्मली मेराइन है, पानी में ही रहते हैं। पानी में रहने के कारण उसकी जो डिजिट्स है वो जॉइन हो गई है और इट हैज़ बिकम लाइक अ फ्लैग स्ट्रक्चर। तो अगर टर्टल की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। लेकिन इन केस ऑफ टॉर्टोइज ये वाला यहाँ पे डिजिट आ जाता है और क्लॉज भी आ जाते हैं, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल है। ये बेसिक डिफरेंस है। टॉर्टोइज है वो आपको टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में भी मिलेंगे, टर्टल है सिर्फ मराइन में ही मिलेंगे। दूसरा इसका टर्टल है वो आपने आगे देख लिया कि वो कार्निवरस है, लेकिन टॉर्टोइज जो टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे रहता है वो ओमनिवरस है। तीसरा इसका सेल, अगर ये वाला देखें ऊपर वाला हिस्सा, तो ये सेल है और ये इसको बोलते हैं कैरापेस या स्क्यूटल बोलते हैं, स्क्यूट्स बोलते हैं। तो ये स्क्यूट्स में टर्टल है पूरा अपना बॉडी अंदर नहीं खींच पाता, थोड़ा सा पार्शियली अंदर हेड है या लेग्स है अंदर खींच पाता है, लेकिन टॉर्टोइज है पूरा अपना बॉडी अंदर खींच लेता है इन टाइम ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये हुई टर्टल और टॉर्टोइज की बात। अभी बात करते हैं कैमेलियन की। कैमेलियन माने गार्डन लिजर्ड भी बोलते हैं, ट्री लिजर्ड भी बोलते हैं। तो जो एक लिजर्ड टाइप देखता है और अपना कलर चेंज, दिस इज़ नॉन पिक्यूलरली फॉर इट्स चेंजिंग इन कलर, कि वो बैकग्राउंड के साथ इतना मर्ज हो जाता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कि कैमेलियन है कि ये बैकग्राउंड है। तो ये है कैमेलियन की बात। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी अपनी वॉल लिजर्ड की। तो वॉल लिजर्ड का जो डिजिट्स है उसके अंदर नीचे पैड रहता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। दूसरी वो एक टिपिकल साउंड प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो साउंड है उसके पास कोई वोकल कॉर्ड होता नहीं है। लेकिन साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करती है, वो अपना टंग है अपने पैलेट के साथ या बकल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से के साथ वो किक करती है और ये टिपिकल साउंड प्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फीमेल। तो ये हुई हेमीडेक्टिलस या वॉल लिजर्ड की बात। अभी बात करते हैं थोड़ी स्नेक की। तो स्नेक का जो एक टिपिकल चीज़ है वो इसका जो टंग है वो बाइफिड रहता है, एक दो हिस्से आता है, बाहर निकलते हैं, जब निकलते हैं तब, और वो फ्लिकर करते हैं। लेकिन वो इसका रीज़न है क्योंकि वो जो इर्द गिर्द केमिकल या सब्सटेंस है वो उसके टंग पे लग जाते हैं और आके वो अपने बकल कैविटी के पैलेट पे टच करते हैं, और टच करने से उसके पास एक ऑर्गन रहता है जिसको बोलते हैं जैकबसन्स ऑर्गन। मैंने आपको बताया था वी विल टॉक अबाउट जैकबसन्स ऑर्गन। तो ये जैकबसन्स ऑर्गन के साथ वो टच करते हैं और ये कौन सा केमिकल है, प्रे नज़दीक में है कि नहीं है, वो उसको पता चल जाता है। ये हुई उसकी टंग की बात। दूसरी उसकी आइस। तो आइस के ऊपर आईलिड्स नहीं होती है, तो ये आईलिड्स नहीं होने के कारण एक मिथ पैदा हो गई है कि जो स्नेक्स हैं वो एक अपना फ़ोटोग्राफ खींच लेता है और जहाँ तक जब हम उसको हार्म करते हैं तो हमारे पीछे वो इसके पास इमेज रहती है। लेकिन ये मिथ है। एक्चुअली उसकी आईलिड ब्लिंक नहीं करती है, वो ब्लिंक नहीं करती है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ही और शी और इट हैज़ टेकन फोटोग्राफ। तीसरी इसमें जानने जैसी बात यह है कि उसके पास फैंग रहते हैं। फैंग यानी जो काटता है उसके टाइम ये एक टीथ रहता है, मॉडिफाइड टीथ है, और इसके अंदर ये कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। मॉडिफाइड टीथ है और अगर उसको डिफेंस करना है तो ये काट लेता है। और यहाँ पे उसकी एक ग्लैंड रहती है जो सलेवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, उसमें से इसका वेनम होता है। नॉर्मली दो टाइप के वेनम उसके पास जहर होते हैं, टॉक्सिन होते हैं। एक है न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा है हीमोटॉक्सिन। दोनों एक टाइप के प्रोटीन होते हैं और ये जैसे ही वो अटैक करती है ये गिर जाता है। लेकिन इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये पॉलीफायोडोंट है
तो ये फिर से अपने आप आ जाता है, उग जाता है और लग जाता है। तो ये बात हुई स्नेक की। दूसरी, उसको एक अपना जो इंडियन स्नेक है कोबरा, वो अपना नेक स्ट्रेच करके ऐसा हुड बना सकता है। ये थोड़ी स्पेशलिटी है स्नेक की। लेकिन स्नेक है वो 20% ही जहरीले होते हैं, सब जहरीले नहीं होते हैं। ये लास्ट है इंडोटाइफोलस ब्राह्मीनस, ये वाला जो है इसकी स्पेशलिटी है, हम इसको ब्राह्मीनी के नाम से जानते हैं। वो इंडियन स्नेक है और एकदम से छोटा होता है और एकदम शाइनी होता है, उसको ब्लाइंड स्नेक भी बोलते हैं। लेकिन इसका टिपिकल कैरेक्टर ये है कि ये रिप्रोडक्शन सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही करता है। मतलब फीमेल है वो अंडे देती हैं और अंडे में से डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म निकलता है जो फीमेल है। तो ऐसा कह सकते हैं ये पार्थेनोजेनेसिस से होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई मेल है ही नहीं, सारे फीमेल ही है। तो ये है ब्राह्मीनस या ब्राह्मीनी भी बोलते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये हमारा आज का रेप्टिलिया ख़त्म हुआ। अभी हम नेक्स्ट एव्स में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।